So hi guys, you are watching the Indian Engineers and this is part 19 of complete Angular series। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे एंगुलर पे काम करना चाहते हैं ना, तो ये टॉपिक आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आप इंडस्ट्री लेवल पे एंगुलर में काम कभी नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो अगर आप एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं एंगुलर में, तो गाइज ये टॉपिक आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके होते हैं जिससे हम पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक होता है बाय इनपुट डेकोरेटर, एक होता है बाय व्यू चाइल्ड डेकोरेटर। इस वीडियो में हम इनपुट डेकोरेटर की हेल्प से डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। तो ये हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारी एक टीएस फाइल है जिसमें कि हमने टाइटल द इंडियन इंजीनियर्स लिखा हुआ है और एचटीएमएल में उसको एज अ हेडिंग 1 दिखा रखा है और हमको आउटपुट कुछ इस तरह का मिल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को पेरेंट से चाइल्ड में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा एन जी फॉर जनरेट सी फॉर कंपोनेंट चाइल्ड। ओके, और मैं एंटर करूंगा। तो हमारा कंपोनेंट बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले फटाफट से अपने, हमको क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड में डेटा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, डेटा। ठीक है, इस डेटा को मैं देता हूँ वैल्यू आई एम डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, फ्रॉम की जगह इन लिख देता हूँ, आई एम डेटा इन पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, और अब हम इस डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो अब ये डेटा मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब इस अपने ऐप कंपोनेंट जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर ना मैं चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर लिखता हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर ये है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर लिखता हूँ। एक बी आर टैग भी लगा देता हूँ, मैं दो लगा देता हूँ। ठीक है, और इसमें चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर लिख दिया। देखो अब मैं क्या करूँगा ना, इस सिलेक्टर के थ्रू डेटा को पास करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं लिखूंगा, आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग लिख, कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि इनपुट लिख सकते हो, इनपुट टू चाइल्ड। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आपको जो मन करे वो लिख सकते हो। ठीक है, या फिर मैं, ये इनपुट टू चाइल्ड आपको बड़ा वर्ड लग रहा होगा, मैं आइटम लिख देता हूँ। ठीक है, आइटम लिख दिया और इसको इक्वल करना है। देखो आपने जो टीएस में जिस डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हो ना, जैसे मैं इस डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे अब उसमें जाके। ठीक है, यहाँ पे आके आइटम के आगे मैं लिख दूंगा ये, इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि ये चीज ट्रांसफर हो। ठीक है, अब ये एरर इसलिए आ रहा है ना, ये बोल रहा है कि तुमने आइटम नाम का कोई इनपुट डेकोरेटर तो बनाया नहीं है अब चाइल्ड के अंदर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, अब हमको चाइल्ड की टीएस फाइल में जाना पड़ेगा। देखो अब मैं चाइल्ड की टीएस फाइल में जा रहा हूँ। अब इसकी टीएस फाइल में सबसे पहले तो मैं इनपुट को इंपोर्ट करूंगा, इनपुट डेकोरेटर को। तो उसके लिए ऊपर में लिखना होता है इनपुट। ठीक है, अब एक्सपोर्ट क्लास कंपोनेंट के अंदर मैं आके लिखूंगा एट द रेट इनपुट। ठीक है, और इसमें लिखूंगा, इसको एज अ मेथड की तरह बनाते हैं, आइटम। और इसमें बाय डिफॉल्ट मैं वैल्यू डाल दूंगा कोई डेटा नी नहीं है। ठीक है, इन केस अगर उधर से डेटा नहीं आता है ना, तो इसमें ऐसे रहेगा कोई डेटा नहीं है बस। बट हमको पता है डेटा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं एप्लीकेशन रन करूंगा ना, तो सबसे पहले मेरा ये HTML का टाइटल रेंडर होगा, उसके बाद ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। जैसे ही चाइल्ड कंपोनेंट कॉल होगा, तो ये इसकी टीएस में आके इनपुट के आइटम वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, और फिर हम इस चाइल्ड कंपोनेंट में पी चाइल्ड वर्क्स की जगह एक H1 हेडिंग के साथ उस आइटम को रेंडर कर देंगे और फिर वो हमारा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा फ्लो। देखो यहाँ पे आइटम कैपिटल आई के साथ है, तो मेरे को यहाँ पे भी कैपिटल आई लिखना पड़ेगा।
देखो मैंने लिखा कैपिटल आई, और यहाँ पे भी कैपिटल आई के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसका हमारा एरर भी चला गया इसके HTML फाइल से, ऐप कंपोनेंट की। तो अभी सब कुछ सही है। तो बस अब हम जाके देख लेते हैं। देखो सारी फाइल सेव हैं। ओके, हमने एक फाइल सेव नहीं की है, तो ये TS फाइल को और सेव कर लेते हैं हम। ठीक है, अब सारी फाइल सेव हो चुकी हैं। तो देखो आई एम डेटा इन पेरेंट। तो देखो किस तरह हमने पेरेंट के डेटा को चाइल्ड के डेटा में पास कर दिया। देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये। देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ कोड फ्लो। सबसे पहले ये ऐप कंपोनेंट का टाइटल रेंडर होगा। टाइटल इसको मिलेगा TS फाइल से। यहाँ पे डेटा की वैल्यू है, ये डेटा की वैल्यू उठ के यहाँ चली जाएगी। उसके बाद ये ब्रेक है, उसके बाद सॉरी, उसके बाद ये स्पेस है। उसके बाद हमने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया। अब चाइल्ड कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट के इनपुट डेकोरेटर में ये डेटा की वैल्यू डाल दो। ये डेटा की वैल्यू तो हमारे पेरेंट में है, आई एम डेटा इन पेरेंट। तो इसको हम इस सिलेक्टर के थ्रू पास कर रहे हैं इसके TS में। इसके TS में आइटम की वैल्यू कोई डेटा नहीं है ऐसे चेंज होके हो जाएगी कि पेरेंट डेटा से आया है, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको हम यहाँ के HTML में रेंडर कर दे रहे हैं आइटम से। तो देखा गाइस, कुछ इस तरह से हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डेकोरेटर। ठीक है, ठीक है, और आप ये देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अब भी थोड़ा डाउट है कि भाई नहीं आइटम की जगह कोई और नाम लेना है, तो आप आइटम की जगह कोई और कुछ और लिख दो यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी लिख दो। लिख दो इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट दिया लिखा। अब इस इनपुट दिया को हमको चाइल्ड के TS में भी चेंज करना पड़ेगा नाम को। ये भी चेंज किया, फिर HTML में भी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब सबको सेव कर लो। सारी फाइल्स में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी सेव कर लेते हैं। सॉरी, इसके HTML को भी सेव कर लेते हैं। देखो अब फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कुछ चेंज नहीं हुआ। रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। तो गैस यही है, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो गैस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।